हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। ठीक है, टाइफाइड के बारे में आपको ए से लेकर जब बताऊंगा कि कौन कौन स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज होते हैं। इसके बारे में टोटल बताऊंगा। ठीक है, टाइफाइड को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, बता दूँ, टाइफाइड को या तो कह सकते हैं मोती झारा भी बोल सकते हैं, या मियादी बुखार से कह सकते हैं, या आंत ज्वर कह सकते हैं, या इसको एंटेरिक फीवर भी कह सकते हैं आप यहाँ टाइफाइड को। ठीक है, इसका आते हैं, बात करते हैं डिटेल से। ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन भी बताऊंगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक तक इसका इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है, और कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में, और क्या क्या देखा जाता है इसके बारे में भी बताऊँगा। इसका ईटियोलॉजी बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकेंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है, फोर्थ वीक में क्या होता है, मतलब ये टोटल बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, बता दो कि एंटेरिक फीवर, या इसको बोलते हैं टाइफाइड, यानी मियादी बुखार या मोती झारा। ठीक है, या आंत ज्वर बोल सकते हैं, मतलब टाइफाइड का बोल सकते हैं, एंटेरिक फीवर बोल सकते हैं, मोती झारा बोल सकते हैं, या मियादी बुखार बोल सकते हैं, या आंत ज्वर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बीमारी का 4-5 नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, बता दूं। इसका डिफिनेशन एन एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज बाय सल्मोना टाइफी, मतलब जब भी बीमारी होगा तो आपको ये बीमारी टाइफाइड होगा तो आपको सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया के वजह से ही आपको बीमारी होगा। ठीक है, सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया जो आपको आंतों में ज़्यादा कर इन्फेक्टेड करते हैं, आंतों के माध्यम से धीरे धीरे ब्लड चल जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कि हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, इसमें मियादी बुखार बोलते हैं। ठीक है, कि हड्डी में बुखार घुस गया, धीरे धीरे निकलने समय लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं। ठीक है, बता दो कि सल्मोना टाइफी करेक्टराइज बाय द इंटेस्टिवल ऑनसेट ऑफ द फीवर, इंस्टेंस हेडेच विथ इन द लेफ्ट ब्रेडिकार्डिया, रोस colorest and ubiation abdominals and discomfort and the splenomegaly। ठीक है, अब इसका ईटियोलॉजी की बात करेंगे। ईटियोलॉजी में भी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेंस क्या होता है, कॉजिटिव ऑर्गेनेम क्या होता है भी देखेंगे, फिर सोर्स क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, फिर स्पीड फैलता कैसे है, प्रीसिपोर्टिंग फैक्टर क्या होता है, फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और एज ऑफ सेक्स भी देखेंगे। ठीक है, बताऊंगा, मतलब इसके बारे में बता दूंगा एज ऑफ सेक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, बताऊंगा कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में मियादी बुखार होता है। ठीक है, ठीक है, पूरे विश्व में क्या मोती झारा होता है, मियादी बुखार होता है, आंत ज्वर कहता है, एंटेरिक फीवर भी कहता है उसको। ठीक है, पूरे विश्व में होता है। ठीक है, अब इसका सेंस कैसे होता है, हम ज़्यादा करके बता देंगे। समर एटूरम्स के कारण होता है। ठीक है, और कॉजेटिव ऑर्गेनाइज कौन सा, मतलब कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, बता दो कि सल्मोना टाइफी नाम के बैक्टीरिया से बीमारी होता है। ठीक है, सोर्स के तरह सोर्स ये होता है जिसे मतलब फैलने के कारण ह्यूमन केज ऑफ द सिम्प्टोमेटिक कैरियर। ठीक है, इसको ऐसे मतलब जो बिना हाइजीन मेंटेन करते हुए खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं या भोजन परोसते हैं, उसकी वजह से भी बीमारी हो सकता है, या वाटर के माध्यम से या दूषित भोजन से फैल सकता है। ठीक है, और ट्रांसमिशन बाय द फोकल्स ओरल रूट से भी हो सकता है। ठीक है, स्पीड फैलता कैसे, ठीक है, मैं बताया था इसमें फैलेगा, जिससे बता दूं कि इसको बोलते हैं स्प्रेड, मतलब फैलना। ठीक है, कैसे फैलता है, बाय द 5 सल्मोनाटाइफिक फ्लाई, फूड, फ्लूड, फिंगर एंड द फोमिटेट से भी फैलता है। ठीक है, अब इसका बात करेंगे प्रेडिस्पोइंग फैक्टर, इसका क्या होता है। प्रेडिस्पोइंग फैक्टर में क्या होता है, इसमें ज़्यादा नहीं 3 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट में पहला क्या देखेंगे, पुअर रेजिस्टेंस, एब्सेंस ऑफ द प्रिवेंशन इन्फेक्शन देखेंगे। दूसरा का ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन देखेंगे। तीसरा का कि मेल न्यूट्रिशन देखा जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट देखा जाता है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, इनका वेसन पीरियड होता है कि 7 से 21 दिन तक ये देखा जाता है कि जिससे कि किसी व्यक्ति ने दूषित पानी पिया, दूषित भोजन, या सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया नाम दूषित पानी पीता है या भोजन करता है, तो तुरंत ही खाने पर उसको तुरंत ही लक्षण दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसको 7 से 21 दिन के बाद उसको दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते एज। ठीक है, कितने एज में होगा, बता दूं कि चिल्ड्रेन से लेकर एडल्ट तक होता है, मतलब 0 से लेकर हीरो में होता है। ठीक है, टाइफाइड कोई भी बच्चा से लेकर बूढ़ा तक में ये बीमारी होता है। अब सेक्स की बात किया, सेक्स में क्या होता है कि ज़्यादा करके बता दूं कॉमन इन द मेल, ज़्यादा मतलब बता दूं कि ज़्यादा पुरुष में बीमारी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें सब में देखा जाता है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन ज़्यादा करके
पुरुष में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसका क्लिनिकल फीचर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में क्या होता है कि क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट में देखेंगे फर्स्ट वीक क्या। ठीक है, इसे फर्स्ट वीक में क्या क्या सिम्टम मिलेंगे, साइन मिलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में क्या होगा, क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट वीक में बताया था कि 4 वीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वीक आता है। ठीक है, इसमें तो पहले देखेंगे फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक में क्या देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और साइन देखेंगे। ठीक है, तो साइन कौन देखता है, जिसे पेशेंट आपको बताएगा कि हमको ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और आप इसे उसको चेक करके बताइएगा कि इसका पल्स कितना है, इसका फीवर कितना है, और उसका ब्रेडी कार्डिया मतलब कितना है। ठीक है, ये सब आप टच करके उसको बताइएगा, तब उसको बोलते हैं साइन। ठीक है, तो बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, किस में बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट वीक में बात कर रहे हैं। पहला बात करेंगे सिम्टम और उसके बाद सेकेंड बात करेंगे साइन। तो बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, बता दूँ इसमें सिम्टम में 7 देखा जाता है, 7 पॉइंट इसमें देखा जाता है। पहला कौन हो कि ऑनसेट इंसीडियस देखा जाता है। ठीक है, दूसरा का फीवर एंड मोर इन द इवनिंग। ठीक है, मतलब जब भी बुखार लगता है शाम के समय बुखार लगेगा। ठीक है, तीसरा होगा फोनटेक मेडिटेटिंग हेडेक, मतलब जब भी माथा दर्द करे तो यहाँ हेड पेन होगा। ठीक है, बॉडी एच होगा, पूरा बॉडी पेन होगा। ठीक है, एंड एनरोक्सिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डाइस्टेंस ऑफ द एब्डोमेन्स होगा, एंड लेसिडेंस होगा। ठीक है, ये था साइन में। अब बात करते हैं सिम्टम में। सिम्टम में ज़्यादा का नहीं 5 पॉइंट देखा जाता है। ठीक है, 5 पॉइंट देखा जाता है इसमें। तो कौन कौन देखा जाएगा बता दूं कि पहला देखा जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखा जाएगा 2 स्टेप देखा जाएगा। पहला टेम्परेचर में देखा जाएगा कि स्टेप लेडर इन द रिस्ट देखा जाएगा। दूसरा का कि 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस बाय इन द वीक, ये भी देखा जाता है। फिर पल्स में देखेंगे कि इसे पल्स में 2 चीज़ देखेंगे। पहला रिलेटिव इन द ब्रेडी कार्डिया। ठीक है, दूसरा का देखेंगे इसमें डायक्रोटिक्स देखेंगे। ठीक, अब तीसरा का आता है फेस। ठीक है, फेस में क्या देंगे, फेस में भी 2 चीज़ देखेंगे। फेस में पहला देखेंगे फ्लूसेट देखेंगे, और दूसरा का होता है पब्लिश डायलेटेड देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या देखेंगे इसमें। चौथा पॉइंट देखेंगे जिसे टंग देखेंगे, जीभ देखेंगे उसका कि कैसा है। ठीक है, इसमें जीभ में 2 देखेंगे, एक देखेंगे कोटेट है कि नहीं, बगल इस राइट साइड लेफ्ट साइड देखेंगे कोटेट है कि नहीं। ठीक है, तो जान जाएंगे इसको टाइफाइड है। ठीक है, और इसमें देखेंगे रेड टिप इन द मार्जियन देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं 5वां जिसको बोलते हैं। 5वां स्टेप में सिर्फ 2 पॉइंट देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, पहला 1 पल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन देखेंगे। ठीक है, दूसरा का गार्डियंस ओवर एक्सियल रीजन देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वीक में। अब सेकेंड वीक में क्या देखेंगे, सेकेंड वीक में भी देखेंगे सिम्टम्स। पहले सिम्टम देखेंगे, उसके बाद साइन देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, पहला देखेंगे उसके में सिम्टम्स में क्या देखेंगे, पहला कि फीवर देखेंगे, फीवर कंटिन्यूस इन द रीचेज इन द इट्स पीक, हेडेच इन द बेटर, मार्केट प्रोस्टेरेशन, एपैथी, लिस्टेंसेंस इन द डिल्यूएशन इन सपोर्ट, ये भी देखेंगे, सपोर्ट भी देखेंगे। ठीक है, ठीक, और फिर पेन सॉफ एंड द डायरिया, कॉफ, एक्सपेक्टेशन, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन देखेंगे। ये हुआ था साइन। सेकेंड वीक की बात करना है। ठीक है, साइन हो गया। अब सिम्टम्स, सिम्टम हो गया था, अब साइन की बात करेंगे। ठीक है, साइन में क्या देखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें 5 पॉइंट इसमें देखेंगे। ठीक है, पहला टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर में मतलब 40 डिग्री टू 41 डिग्री सेल्सियस देखेंगे। ठीक है, पल्स फास्ट रहेगा, ब्लड प्रेशर लो रहेगा। ठीक है, टंग्स देखेंगे। टंग्स में 3 तरह के देखेंगे, ड्राई देखेंगे, कोटेड इन द सेंटर देखेंगे, मतलब कोटेड जो होता है बीच में देखेगा, वाइट कलर का दिखेगा बीच में, जिसको टाइफाइड होता है। ठीक है, सेकेंड वीक की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सिम्टम उसको बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, कोटेड इन द सेंटर, ए रेड टिप इन द मेरिजियंस होगा, एंड चौथा होता है इसे रोस स्पॉट रेस ऑन द ट्रंक। इसमें क्या 5-6 पॉइंट देखेंगे। पहला कम ऑन द 7 टू डे, एंड रेड मैकुलर 2 to 4 mm इन द डायमीटर, अपेयर इन द क्रॉप्स देखेंगे। ठीक है, ये भी देखेंगे।
फेड ऑन द प्रेशर देखेंगे, डाइफेयर विद द 3 to 4 डे, ठीक है। और फिर चौथा में देखेंगे, चौथा लास्ट जिसको स्टेज बोलते हैं, इसमें 3 स्टेज देखेंगे। पहला कि ऑन प्लेप्लेशन एब्डोमेन देखेंगे, ठीक। उसमें क्या देखेंगे एब्डोमेन में कि एब्डोमिनल सॉफ्ट देखेंगे, एंड देखेंगे एब्डोमेन के स्प्लीन सॉफ्ट एंड पल्पेबल देखेंगे, ठीक है। लीवर इन लार्ज देखेंगे, ठीक है, एब्डोमेन में देखेंगे, ठीक है। अब थर्ड वीक में आएंगे तो थर्ड वीक में क्या देखेंगे, पहले सिम्टम देखेंगे, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे कि माई इन्फेक्शन इन द फेरिएबल्स आउटकम, ठीक, मतलब बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक, इसमें देखेंगे। इसमें सिम्टम्स में देखेंगे, पहला सिम्टम की बात करेंगे। सिम्टम में क्या देखेंगे, 4 पॉइंट देखेंगे। पहला कि पोस्ट्रेशन देखेंगे, एपिटिस एरिट्रम्स देखेंगे, फीवर इन द अपसाइडेस बाय द लाइसिस देखेंगे, मेंटल स्टेट ऑफ द क्लियर देखेंगे, एब्डोमिनल सिम्टम्स इन द सब साइड देखेंगे, ठीक है। साइन में क्या देखेंगे, इसमें साइन में देखेंगे जैसे कि इसमें 5-6 तरह के देखेंगे, जैसे एब्डोमिनल डाइस्टेंडेड, लीवर पल्पेबल देखेंगे, स्प्लीन द पल्पेबल देखेंगे, ठीक है। और बता दूँ टेम्परेचर फेल बाय द लाइसिस देखेंगे, ठीक है। सेवरल इन्फेक्शन इन द फेटल आउटकम देखेंगे, ठीक है। सिम्टम की बात करते हैं, इसमें क्या होगा कि मार्केट प्रोस्ट्रेशन, ठीक है। अभी सिम्टम की बात कर रहे हैं, इसमें सिम्टम में 5 देखेंगे स्टेप। पहला मार्केबल प्रोस्ट्रेशन, दूसरा फीवर फेल बाय द स्क्राइल, तीसरा डिल्यूएशन स्टूपर, चौथा पीकिंग ऑफ द वेट क्लोथ इन द एरोफोलॉजी, ठीक है। पांचवा देखेंगे मुकुलर ट्विंथिंग, छठा देखेंगे इनकॉन्टिनेंस ऑफ द स्टूल एंड यूरिन देखेंगे, ठीक है। साइन में देखेंगे, साइन में सिर्फ 2 पॉइंट इसमें देखने को मिलता है। फिर साइन के बाद उससे कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, साइन में 2 पॉइंट दिखने को मिलेगा कि सोर इन द माउथ देखेंगे, एंड डिल्यूएशन विद द आई हाफ ओपन देखेंगे, मतलब आँख आधा खुला खुला रहता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन में 4 पॉइंट देखने को मिलता है। देखिए देखिएगा कि क्या होगा कि इंटेस्टिनल क्या होगा कि हेमरेज होगा, इंटेस्टिनल प्रोपेरेशन होगा, एंड पेरिटोनिस्ट होगा, रीनल फेलियर होगा, ठीक है, भी हो सकता है। अब फोर्थ चीज़ में क्या होगा, फोर्थ चीज़ में देखा जाएगा, फोर्थ चीज़ में ज़्यादा देखा नहीं जाता है, इसमें देखा जाता है जैसे कि इसमें सिम्टम साइन, बस इसमें 3-3 4-4 पॉइंट से भी देखा जाता है। पहला साइन में क्या देखेंगे कि फीवर ऑन कम टू द नॉर्मल, दूसरा का प्रोस्टेशन इन द पेरिस स्टेट, एंड तीसरा होता है एपेटिस इम्प्रूव्ड, ठीक है। अब साइन में देखेंगे कि टेम्परेचर नॉर्मल देखेंगे, पल्स फास्ट देखेंगे, स्प्लीन नोट पाल्पिलेशन देखेंगे। इसमें देख 4 वीक में चेक कीजिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में भी 3 स्टेज आता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के मतलब जांच पड़ताल में करेंगे तो क्या क्या जांच करवाना होगा उसमें, ठीक है। DLC करवाएंगे इसमें, और ये भी करा सकते हैं, CBC कराइए तो उसमें सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक विडाल टेस्ट कराएंगे, ठीक। लेकिन अब फर्स्ट में नहीं कराना, फर्स्ट में क्या कराना है, फर्स्ट वीक में कराना है DLC कराना है, CBC कराना है, ठीक है। उसमें देखेंगे TLC में देखेंगे कि लीकोफीनिया कितना बढ़ा हुआ है, और DLC में देखेंगे रिलेटिव लाइम्फोसिस कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये देखेंगे नॉर्मल है, कम है, ज़्यादा, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे ब्लड कल्चर पॉजिटिव एट द एंड ऑफ द वीक, मतलब लास्ट में देखेंगे कि इसका पॉजिटिव कल्चर है कि नहीं, ठीक है। अब सेकेंड वीक में क्या होता है कि विडाल टेस्ट करेंगे, ब्लड चेक करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि विडाल टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। पॉजिटिव आने पर क्या होता है कि उसमें देखेंगे कि टाइफाइड कितना है, ठीक है। फिर ब्लड में क्या करेंगे, ब्लड कल्चर पॉजिटिव देखेंगे, ठीक। फिर थर्ड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में ब्लड का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो उसमें क्या होगा कि देखा जाता है कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, स्टूल कल्चर पॉजिटिव है, एंड यूरिन कल्चर पॉजिटिव है, ठीक है। इतना देखा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस जो करेंगे हम लोग, तो इस डायग्नोसिस में इसमें देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है कि डायग्नोसिस वैल्यूटा ऑफ विडाल टेस्ट में क्या क्या उसको देखने को मिला देखेगा, ठीक है। फिर इसकी बात करेंगे प्रोग्नोसिस में, फिर मियाजमेटिक की बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। ठीक, तो बता दूं कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि ये डायग्नोसिस वैलिडिटी ऑफ विडाल टेस्ट में क्या देखेंगे। पहला, ए विडाल टेस्ट डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ फीवर बाय द सेवरल
and baseline and itself in not diagnosis of enteric fever। ठीक, मैं इसमें सिर्फ 3 पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट का बात होगा ओनली एन ए फोर फोल्ड राइस इन द एंटीबॉडी टायर ऑफ द बोथ द ओ टाइप एंड द स्पेसिफिक एज टाइप मतलब टाइप सोल्ड विद द कॉन्स्टेंट्स एंड द डिफेंशियंस इन द सजेस्टिव ऑन द एंटेरिक फीवर। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या देखेंगे, बाय इन द लार्ज एंड द विडाल टेस्ट एंड द पुअर इंडिकोटर इंडिकेटर जिसको बोलते हैं ऑफ द इंटेरिक फीवर ऑफ द ऑब्सेंस मीन्स टेंसपेरेशन एज द पॉसिबल रिलायंस शुड वी प्लेस मोर देन पॉजिटिव ब्लड कल्चर ऑफ द सल्मोनेला फॉर द डिफाइनेशन डायग्नोसिस। ठीक है, अब प्रोग्नोसिस में देखेंगे कि जीआरडी देखेंगे। ठीक है, जीआरडी मतलब क्या है, उसका मतलब देख रेख कैसे हो रहा है। ठीक है, मैजमेटिक में क्या देखेंगे, मैजमेटिक में भी देखा जाता है जैसे एक्यूट मैजमेटिक में ये भी देखा जाता है जैसे कि मैजमेटिक में देखेंगे, जैसे बता दूं कि ये भी देखा जाता है मैजमेटिक में कि एक्यूट मैजमेटिक डिसऑर्डर इन द सोरा इन द बैक ग्राउंड। ठीक है, पीछे वाला ग्राउंड देखेंगे उसको। ठीक है, इसमें 3-4 पॉइंट भी देखा जाता है, जिससे पहला बता दो कि द कैरियर स्टेट ऑफ द ऑल्सो प्रेडोमिनिस्ट्री सोरिक जिसको बोलते हैं एज द पेशेंट एंसेस्मेटिक एंड द पैथोजेनिक ऑर्गेनाइज्म cannot cause and damage where the immune system has adaptability to the cough up with to organism as Mother Earth was the inhabitability with the uncellulary organism multicellular organism and the human being are the lateral invader of the earth literally in microorganisms are trade and the endemic of human race but reality is we are the endemic of these organisms when both of them and can without causing harm to each other on the ideal balance in being achieved in the sura. Sura has great in the adaptability in the this respected as especially in the symptomatically carrier state are the best example of the suit adaptability। थेरेप्यूटिक एम में क्या देखेंगे, इस थेरेप्यूटिक एम में सिर्फ 3 पॉइंट देखेंगे अंदर तो देखा जाता है। पहला टू क्योर, थर्ड टू प्रिजेंट कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है और तीसरा होता है इसको बोलते हैं प्रेजेंट स्प्रेड। ठीक है, अब जनरल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इसमें जनरल मैनेजमेंट में ज़्यादा नहीं 6 पॉइंट देखा जाता है। पहला देखेंगे बेड रेस्ट, गुड नर्सिंग केयर दिखाना करना होगा। ठीक है, कोल्ड स्पॉनिंग इन द हाई फीवर एंड चौथा होता है डाइट, लिक्विड डाइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रूट जूस भी कर सकते हैं। पांचवा होता है मेंटेन ओरल हाइजीन, मतलब आपको मेंटेन हाइजीन कर साफ सुथरा वातावरण रखना होगा। ठीक है, छठा होता है मेंटेन फ्लूइड एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसको मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना होगा। ठीक है, प्रोफाइलैटिक मेजर में क्या करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें भी 4-5 पॉइंट देखा जाता है। इसमें इमीडिएटली क्या करना होगा, आइसोलेशन करना होगा। ठीक है, फूड में क्या करना, फूड हैंडल्स ऑफ द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्क स्टील साउंड एज अ नोट टू बी द क्रोनिक कैरियर। क्या करना होगा, चिल्ड्रेन अंडर द 5 years old टू द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नर्सिंग एंड द नर्सिंग स्कूल until 3 negative stool specimen at not less than 48 hours inversion। ठीक है,
इसमें चौथा पॉइंट क्या आता है कि इम्यूनाइजेशन इज द कॉन्ट्रेडिशनल ऑफ इन आउटब्रेक कंट्रोल फॉर व्हेन इट इज गिवन इन द इंक्यूबेशन पीरियड माई प्रिसिपिटेशन क्लिनिकल डिजीज। लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लॉन्ग टर्म में ईयरली डिटेक्शंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ cause and care, surveillance and the education of the chronic carrier, pre-employment screen of the food handle hygiene, swag and the disposal, postration of the milk, पोस्ट्रेशन ऑफ द मिल्क। फिर इम्यूनाइजेशन देखेंगे, एंडेमिक एरिया देखेंगे, एंड ट्रेवल्स इन द लेबोरेटरी वर्कर को भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, और इसमें मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में आप देख सकते हैं जो इसमें होता है, जिसे बता दूं कि प्रोफाइलैटिक्स में होता है, जैसे कि टाइफोडिनियम आइसोपैथिक स्पेसिक आल्सो द सुटेबल आफ्टर द टाइफी व्हेन द रिकवरी कम ऑफ द स्टैंडर्डिलिटी इन द ब्रीडिंग आउट ऑफ द सुटेबल इन द रिएक्शन। मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, ठीक है, मतलब अलग अलग वीक में उसका अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है। फिर ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन के नाम मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको साइंस सिम्टम्स के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। और जो भी मैं मेडिसिन बताऊंगा वो सिर्फ आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इन्हें यूज करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला जेल्सेमियम, ठीक है, जेल्सेमियम बेप्टिसिया ब्रेनिया, ये फर्स्ट वीक की मेडिसिन है। और जो भी होगा मैं वीडियो बनाया, मैं ए से लेकर जेड तक इसमें बताया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक, ए से लेकर जेड तक मैं चीज़ इसमें बताया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। ऐसा मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि हर किसी के पास दिखेगा तो इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट वीक थर्ड वीक ये सब बताया जो भी है, आपको कोई नहीं इतना डिटेल बताएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।